हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग मीन राशि वालों के लिए है। इस रीडिंग में आपकी करंट एनर्जीज़ और ब्लॉकेजेस के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ एंजल गाइडेंस भी जानेंगे। एक ज़रूरी बात, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपकी करंट एनर्जीज जानेंगे। एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज गिव गाइडेंस। व्हाट आर द करंट एनर्जी ऑफ पाइसेस हियर? एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज गिव गाइडेंस। व्हाट आर द करंट एनर्जी ऑफ पाइसेस? What are the current energy of Pisces? Angels and spirits, please give guidance. आपके लिए पहला कार्ड है 6 ऑफ व्हील्स का कार्ड। 6 ऑफ व्हील्स कार्ड कहता है इस समय आप अपने पास्ट एफर्ट्स के अच्छे रिज़ल्ट को या पॉजिटिव रिज़ल्ट को एंजॉय कर रहे हैं। आपको अपने किसी काम में सफलता मिली है जहां आपने मेहनत की थी, या इस समय आपके लिए लोग बहुत कोऑपरेटिव, बहुत सपोर्टिव हैं। किसी की मदद आपने पहले की थी, उसका आपको रिटर्न मिल रहा है। आज जब आपकी ज़रूरत है तो कोई आपका साथ दे रहा है या किसी का आपको सपोर्ट मिल रहा है। या ये भी हो सकता है कि इस समय आप दूसरों की मदद करने को तैयार हैं। यहाँ पर आप किसी ज़रूरतमंद की आप चाहे वो फाइनेंशियल हेल्प हो, चाहे किसी और तरीके से मदद हो, आप उसके लिए तैयार हैं, या ऐसी एनर्जी है कि आप किसी की मदद कर रहे हों। नेक्स्ट है 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 9 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि यहाँ अपनी परिस्थितियों में आप निराश हैं, बहुत स्ट्रेस में हैं, किसी का बात को लेकर आप बहुत तनाव में हैं। यहाँ पर आपको आगे बढ़ने का या तो रास्ता नहीं मिल रहा है, या आपकी कोई जिस काम में आपने मेहनत की थी वो वहाँ आपको सफलता ना मिली हो, इस वजह से निराशा है। तो आप में से कुछ लोग इस 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हैं। इस वक्त अपने परिस्थितियों को लेकर निराश हैं। कोई आपके जो आपने सोचा था वो आपकी इच्छाएं नहीं पूरी हुई है, या जिस तरह की आप सफलता चाहते थे वो हासिल ना कर पाए हों। नेक्स्ट है 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 7 ऑफ सोर्ड्स इस समय आपके आसपास के लोग आपके लिए फेवरेबल नहीं हैं, या आपके खिलाफ किसी तरह का षड्यंत्र कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है। यहाँ पर आप पूरी तरह अवेयर हैं कि कौन है ये लोग। आप इनसे बचना चाहते हैं, लेकिन ये लोग आपके खिलाफ किसी तरह का षड्यंत्र कर रहे हैं या आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ 7 ऑफ सोर्ड्स अपने परिस्थितियों में आप घिरे हुए हैं। यहाँ पर लोग आपके लिए चुनौती बने हुए हैं। यहाँ आपको आगे बढ़ने का रास्ता ना मिल रहा हो, आप इस वजह से भी ये 9 ऑफ सोर्ड्स स्ट्रेस में हैं आप। नेक्स्ट है 5 ऑफ कप्स का कार्ड। 5 ऑफ कप्स ये किसी लॉस को दर्शाता है, किसी निराशा को दर्शाता है। आप में से कुछ लोग इस समय किसी भी काम में जो आपने सोचा था वो आपकी उम्मीद पूरी ना हुई हो, जिस तरह की आप सफलता चाहते थे वो सफलता ना मिली हो, यहाँ पर निराशा है। 5 ऑफ कप्स ये आपके कुछ फ़ैसले गलत हो गए हों, इस बात की भी पॉसिबिलिटी है, या आपकी जो स्ट्रैटेजीज़ थी या जिस तरह से आप काम कर रहे थे वहाँ किसी तरह की असफलता हो। तो यहाँ पर एक निराशा की स्थिति है। आपको कुछ अपनी परिस्थितियों में आप कुछ को लेकर आप अफसोस कर रहे हैं, अपने किसी फ़ैसले को लेकर
या किसी काम को लेकर आपके यहाँ मन में कुछ निराशाएं हैं, कुछ आपको पछतावा हो रहा है। यहाँ पर आपके रिश्ते भी हो सकते हैं, कोई काम भी हो सकता है, कोई रिश्ता भी हो सकता है जिसे लेकर आप इस वक्त निराश हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने पास्ट एफ़र्ट्स को के सक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं, वहाँ से आपको कोई सफलता मिली है, या लोग आपके लिए कोऑपरेटिव सपोर्टिव हैं, या आप किसी की मदद करने को तैयार हैं या कर रहे हैं, इस एनर्जी में हैं। और कुछ लोग आप में से इस वक्त अपनी परिस्थितियों को लेकर निराश हैं, स्ट्रेस में हैं। यहाँ आपको आपके खिलाफ़ कुछ षड्यंत्र है या कुछ लोगों ने आपको ट्रैप किया है, ये भी सिचुएशन हो सकती है कुछ लोगों के लिए, जिसकी वजह से आप आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है। और यहाँ पर 5 ऑफ कप्स, आपने कुछ खोया है या किसी काम में आपको असफलता मिली है। आप अपने लिए हुए फैसलों पर या कोई ऐसी बात है जिसे लेकर आप इस समय पछतावा आपको हो रहा है। यहाँ पर कोई निराशा है, कोई पछतावा है। आइए देखते हैं आपके लिए ब्लॉकेजेस क्या हैं। Angels and spirits, what are the blockages of collective Pisces sign? What are the blockages of collective Pisces sign? Angels and spirits, please guidance. What are the blockages of collective Pisces? आपकी ब्लॉकेज ये है कि आपको किसी सिचुएशन से मूव ऑन होने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है किसी फ़ैसले के साथ, लेकिन आप अपने आप को इमोशनली उस सिचुएशन से डिटैच नहीं कर पा रहे हैं। ये आपकी ब्लॉकेज है। यहाँ पर 5 ऑफ कप्स है, ये कोई आपका रिश्ता ख़त्म हुआ हो, यहाँ पर कोई या किसी तरह का लॉस है। यहाँ से आप अपनी निराशाओं से खुद को बाहर निकाल नहीं पा रहे हैं। ये आपके लिए चुनौती बनी हुई है या आपके आगे बढ़ने में यही चीज़ आपके लिए ब्लॉकेज है। तो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करें, उस सिचुएशन से बाहर आएँ। जो लोग या परिस्थिति आपको सर्व नहीं कर रही थी, वहाँ से बाहर आने की कोशिश करें। जो भी नेगेटिविटी है उससे इमोशनली खुद को डिटैच करें, ताकि अपनी पॉजिटिविटी से जुड़ पाएँ और आगे बढ़ने के बारे में सोच पाएँ। आपको मूव ऑन होने की ज़रूरत है। यहाँ पर जो चीज़ें बीत गई हैं, जिसे आप सुधार नहीं सकते हैं, वहाँ से अपने आप को निकालना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है द वर्ल्ड का कार्ड। द वर्ल्ड कार्ड कहता है कि आपको अपने जीवन में एक नई शुरुआत करने की ज़रूरत है। यहाँ पर ऐसे 3 कार्ड्स हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स, आप तनाव में हैं, स्ट्रेस में हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स, आपके अपने आसपास के लोग जो हैं आपके खिलाफ़ या तो षड्यंत्र कर रहे हैं या आपके वेलविशर नहीं हैं। यहाँ पर 5 ऑफ कप्स, निराशा है, कुछ चीज़ों को खोने का दुख हो सकता है या किसी फ़ैसले के गलत हो जाने की निराशा हो सकती है। तो यहाँ पर इन चीज़ों से बाहर आने की ज़रूरत है। 8 ऑफ कप्स, इन चीज़ों से बाहर आएँ, अपने जीवन में एक नई शुरुआत करें। आप ना ही अपने आप को इमोशनली इस सिचुएशन से डिटैच कर पा रहे हैं, ना ही अपने लिए कोई नई शुरुआत करने के बारे में आप सोच रहे हैं। आपको अपने लिए पहल करने की ज़रूरत है, अपने लिए एक नई शुरुआत की ज़रूरत है। तो इस पर ध्यान दें आप। यही आपकी ब्लॉकेज है कि आप उन चीज़ों में ठहर से गए हैं। नेक्स्ट है डेथ का कार्ड। डेथ, कोई किसी ना किसी चीज़ का अंत हुआ है। ये आपका कोई रिश्ता हो सकता है, आपके लव लाइफ से जुड़ा हो सकता है, आपके फैमिली लाइफ से जुड़ा हो सकता है, कोई रिश्ता है, या किसी काम में आपको असफलता मिली है। यहाँ कोई ऐसी चीज़ है जिसका अंत हुआ है। तो यहाँ पर किसी काम को आपने शुरू किया था, वहाँ असफलता मिली है,
उस काम का अंत है या किसी रिश्ते का अंत हुआ है। यहाँ डेथ के बाद रीबर्थ होता है, तो यहाँ पर अपने लिए नई शुरुआत करें। यहाँ पर द वर्ल्ड कार्ड कहता है अपने जीवन के एक नए साइकिल में एंटर करें। आपकी जब आप अपने लिए कोशिश करेंगे तो परिस्थितियाँ अनुकूल होती जाएंगी। तो यहाँ पर डेथ कार्ड कहता है रीबर्थ की ज़रूरत है। अपने विचारों में नयापन लाएं, अपने विचारों में बदलाव के साथ अपने लिए एक नई शुरुआत करें। यहाँ पर अपने लिए आपको कोशिश करने की ज़रूरत है। जिन चीज़ों का अंत हुआ है उसके साथ आपको एक नई शुरुआत की ज़रूरत है। अपने विचारों में बदलाव लाएं, अपने अंदर वो उत्साह जगाएं ताकि आप आगे बढ़ पाएं। ये आपकी ब्लॉकेज है। आप अपने विचारों में ठहर गए हैं या निराशाओं से खुद को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। नेक्स्ट है 2 ऑफ कप्स। 2 ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि यहाँ अगर आपकी ब्लॉकेजेस 2 तरह की हो सकती है। ये आप बहुत ज़्यादा गिविंग हैं, आपको लोगों से जो वो आपको कोऑपरेशन नहीं मिलता है या वो रिस्पेक्ट या वो प्यार नहीं मिलता है जो आप दूसरों को देते हैं। यहाँ अगर इक्वल गिव एंड टेक नहीं है तो अपने बारे में आपको सोचने की ज़रूरत है। ये आपकी बाधा है, ये आपकी ब्लॉकेज है कि आप बहुत ज़्यादा गिविंग हैं। आप अपने बारे में नहीं सोचते हैं कि किस चीज़ से में आपका भला है या किस चीज़ से आपको खुशी मिलती है। सिर्फ आप देना जानते हैं, तो ये आपके लिए काम नहीं कर पा रहा है। अपने आप को बहुत ज़्यादा इमोशनल होने से बचाएं, प्रैक्टिकल होकर सोचें ताकि आपको आगे बढ़ने का मौका मिले। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर 2 ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि आप किसी का साथ चाहते हैं, ये आपकी ब्लॉकेज है। आप दूसरे पर बहुत ज़्यादा इमोशनली हो या कोई और भी वजह से आप बहुत ज़्यादा दूसरों पर डिपेंड कर रहे हैं कि किसी का साथ मिले तब आप अपने लिए कोई एक्शन लें। तो यहाँ पर अपने आप में इमोशनल मैच्योरिटी लाएं। दूसरों पर उम्मीद करने से या दूसरों पर भरोसा करने के बजाय खुद पर भरोसा करें। जब आप सक्षम होंगे तो अपने तरफ आप लोगों को अट्रैक्ट करेंगे। जब आप अपने आप में मजबूत होंगे तो लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। तो यहाँ सबसे पहले आपको खुद पर काम करने की ज़रूरत है, ताकि अपने कॉन्फिडेंस में जब आप होंगे तो आप अपने फैसले के साथ आगे बढ़ पाएंगे। तभी आपके लिए लोग सपोर्टिव होंगे। जब आपके साथ किसी को अपने लिए कुछ पॉजिटिविटी देखने को मिलेगा या आपकी सफलता में उन्हें अपनी सफलता दिखाई देगी, तभी लोग आपके साथ आएंगे। तो यहाँ पर अपने कॉन्फिडेंस को हासिल करें, दूसरों के बजाय खुद पर भरोसा करें। खुद को एक मजबूत स्थिति में लाने की ज़रूरत है आपको। आइए देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव पाइसेस साइन। एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव पाइसेस। एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव पाइसेस। आपके लिए एंजल गाइडेंस है द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है इसके लिए। यहाँ ये कार्ड कहता है कि अपने इंट्यूशन पर भरोसा करें, अपने इंट्यूशन को फॉलो करें। कोई महत्वपूर्ण फ़ैसला लेना चाहते हैं तो अपने आप पर भरोसा करें, आपके फ़ैसले सही होंगे। अपनी अंतरात्मा से जुड़ें। साथ ही ये कार्ड कहता है कि बहुत ज़्यादा अपनी बातें लोगों से शेयर करने से बचें। जितनी ज़रूरी हो उतनी ही बातें लोगों को बताएं। यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जहाँ ये करंट एनर्जी है, जहाँ आपके खिलाफ कोई धोखा है, कोई षड्यंत्र है, ईर्ष्या है। तो ऐसी स्थिति में अपनी हर बात को दूसरों से शेयर करने से बचें। जितनी ज़रूरी हो उतनी ही बात लोगों को बताएं, बाकी अपने तक ही आपको सीमित रखने की ज़रूरत है। और आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ एंजल्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि पेशेंस बनाए रखें, अपने आप पर भरोसा करें,
आपकी परिस्थितियाँ बदलेगी। यहाँ इसके लिए खुद पर भरोसा करें, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करें। आपके लिए जो भी आपकी परिस्थितियाँ हैं आपके अनुकूल होंगी। तो यहाँ पर इनर गाइडेंस पर भरोसा करें। फैसलों के लिए दूसरों के बजाय खुद पर भरोसा करें। अपने सीक्रेट्स को रिवील ना करें, जितनी ज़रूरी हो उतनी ही बातें लोगों को बताएं और धैर्य रखें। परिस्थितियाँ बदलेगी, आप अपनी सफलता की तरफ बढ़ सकते हैं या अपने आप में आप अपना स्ट्रेंथ गेन करेंगे, इस बात का भरोसा रखें। परिस्थितियाँ ज़रूर बदलेगी। आज जो स्थिति बनी है जहाँ आपके लिए निराशाएं हैं, वहाँ से आप बाहर आ सकते हैं। इसके लिए खुद को मेंटली प्रिपेयर करें। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।